अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुसैन सुलहरी और ये है वीलॉग नंबर 1। ये वीलॉग क्यों बना रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ, थोड़ी सी लाइट ऑन कर लूँ। ये वीलॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे कुछ अपनी मेमोरीज रिकॉर्ड करनी थी और मुझे अपना गुजरा हुआ टाइम रिकॉर्ड करना था, जो टाइम मैं स्पेंड कर चुका हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीलॉग्स जो है वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के दरमियान की जो मेरी 5 मिनट की ड्यूरेशन होती है वो उसके दरमियान बनाऊँ। तो आज की मेरी पहली जो वीडियो है वो बेस करती है मेरी फ़र्स्ट मेमोरी के ऊपर। मेरी फ़र्स्ट मेमोरी कुछ इस तरह से है कि मैं तकरीबन कोई होऊंगा कोई 5-6 साल का, नहीं सॉरी, मैं कोई तकरीबन होऊंगा 3 या 4 साल का होऊंगा। जो मुझे याद है, हमने घर शिफ्ट किया था। हम लोग मतलब पहले रेंट के घरों में रहते थे, फिर हम अपने घर में शिफ्ट हुए। तो जब हम अपने घर में शिफ्ट हुए तो या मतलब उसी दौरान की है कि रेंट पे रहते थे या अपने घर में। मुझे याद है मेरी फर्स्ट टाइम मैंने अपने अब्बू से जो डिमांड की थी वो थी पतंग की। मतलब मैं जा रहा था रोड पे अब्बू के साथ और पैदल जा रहा था, तो मुझे ना पतंगों की दुकान नजर आई। उस पे मैंने अब्बू से कहा, अब्बू मुझे ये पतंग लेनी है। उस पे अब्बू ने मुझे बड़ा डांटा। मेरे अब्बू थोड़ा पंजाबी में वो करते थे बात और पंजाबी में उन्होंने डांटा मुझे। और फिर मैं मतलब मेरे माइंड से वो बात तो निकल गई कि मुझे अब्बू ने मतलब एक माइंड के अंदर बात ये बैठ गई कि अब्बू ने तो नहीं लेके देनी। फिर मुझे इंटरेस्ट हो गया उस पतंग के अंदर के जो हवा में उड़ती थी। देखता था कि ये पतंगे उड़ रही हैं, ये पतंग चाहिए मुझे, ये पतंग खरीदनी है मुझे, मतलब वो पतंग चाहिए थी मुझे बस। तो वक्त के साथ साथ यानी कि वो गुजरता गया, बढ़ता गया, आगे चलता गया, तो वो पतंगे फिर मैंने पकड़नी शुरू कर दी। मुझे उड़ाने से ज्यादा उड़ानी नहीं आती थी इतनी ज्यादा कोई, मुझे पकड़ने में ज्यादा मजा आने लग गया कि पतंगे के पीछे भागना, छतों से छतें टापते जाना, पतंगों के पीछे भागते जाना। और फिर ऐसा भी टाइम आता है कि अब्बू जो थे वो मुझे मतलब क्योंकि वो डेरे पे जाते थे, डेरे पे जब वो पतंगे वगैरह होती थी कट के आती थी तो वो पकड़ लेते थे, पकड़ के मेरे लिए ले आते थे। तो एक बात तो मेरे माइंड में वो बचपन में बैठ गई कि अब्बू ने मुझे दिलाई नहीं, पतंग खरीद के नहीं लेके दी। अब्बू जो पतंग वहां पे आती थी, डेरे पे गिरती थी, वो ले आते थे साथ में कंधे पे लटका के वो ले आते थे। मुझे याद है कि वो कंधे पे लटका के पतंग मेरे लिए लेके आते थे। हालांकि मुझे डांटते भी पतंगों के ऊपर थे और लाके भी वो देते थे। मतलब ये बाप का एक अजीब सा प्यार होता है। अब जब बाप बने तो समझ आती कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे बाप हैं, वो हमें किस तरह से सपोर्ट करते हैं, वो किस तरह से हमें देखते हैं, एक औलाद को किस नज़र से देखते हैं। और वो उसको जो है वो मतलब वो आज भी मेरे माइंड के अंदर वो बात बैठी हुई है कि अब्बू ने मुझे पतंग ला के खरीद के नहीं दी थी, मुझे पकड़ के ला के दी थी। जो उनके पास मतलब आके गिरी, वो वहां पे डेरे पे आए, वहां से पतंग मेरे लिए ले आए। और उसके अंदर वो उनका जो प्यार, वो चीजें, वो उनके एहसासात, वो चीजें मैं बयान नहीं कर सकता कि मतलब मुझे क्या फील होता था। कि हालांकि अब्बू से हमारी इतनी ज्यादा कोई बात नहीं होती थी, हमारा सारे बहन भाइयों की इतनी ज्यादा कोई बात नहीं करते थे और ना ही हमारे अब्बू बोलते थे इतना ज्यादा। ये तो अभी मैं वीडियोस करता हूँ बोलता हूँ, वरना नॉर्मली मैं भी बात नहीं करता इतनी ज्यादा। तो वो मतलब अब्बू के साथ हमारा वो होता था कि बस पहले के दौर में होता था कि अब्बू आए हैं तो भाग जाओ, कहीं पे भी हो भाग के घर पहुंच जाओ। अब्बू आते थे, साइकिल पे आते थे, अब्बू साइकिल पे आ रहे हैं तो दूर से पता लग रहा है अब्बू आ गए, छतें फलांगनी और भागना घर की तरफ। सारा दिन कोई पढ़ाई नहीं करता था। जैसे ही अब्बू आते थे बैग खोल के बैठ जाता था। अब्बू कहते थे वाह यानी कि पढ़ने के लिए बैठा हुआ। मुझे अब्बू से मेरे किसी और बहन भाई को कोई मार नहीं पड़ी, मुझे 2 दफा मार पड़ी है। और वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो किस तरह से मेरी उनके साथ हुई थी, मतलब मुझे मार क्यों पड़ी थी। 2 दफा पड़ी थी और वो एक थप्पड़ था। और वो आज तक मुझे याद है कि किस जाबराना अंदाज में मेरे अब्बू ने मुझे थप्पड़ मारा था। और उसकी छाप आज तक मेरे जो है ना वो चेहरे के ऊपर है। और कोई भी गलती करने से पहले ना एक दफा मैं वो मतलब एहसास हो जाता है, जो बाप की शफकत होती है वो उन्हीं थप्पड़ों के अंदर होती है, उसी के अंदर उनका प्यार होता है, उसी के अंदर गुस्सा होता है, उसी के अंदर वो हमें सब कुछ रियलाइज करवाते हैं कि भाई तुम जो हो उस टाइम पे अभी पहुंचे नहीं हो जहां से हम गुजर के आए हैं। तो ये एक जो है वो
پیرنٹس کا اور خاص طور پہ میرے باپ کی جو ہمارے ساتھ اتنی زیادہ اٹریکشن نہیں تھی, بات چیت نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کے ساتھ بس یہی ہوتا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے ہمیں بتانا ہے, سمجھانا ہے. وہ چیزیں اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن آج وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, آج وہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ کوئی سب کچھ کرتے ہیں, اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں, تو سمجھ آتا ہے کہ جو ہمارا باپ تھا وہ ہمارے لیے سوچتا تھا, اس کو ہماری فکر ہوتی تھی. وہ بظاہر کچھ ظاہر تو نہیں کرتا تھا, لیکن وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں جو کر سکتے تھے جس طرح سے, وہ اس طرح سے وہ کرتے تھے. میں آپ کو اگلی سٹوری کے اندر بتاؤں گا کہ کس طرح سے ابو نے جب مجھے پہلی دفعہ مار پڑی تھی, مجھے کیوں پڑی تھی, اس کے پیچھے بھی یہ پتنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ شامل تھا. میں بہت زیادہ وہ چیزیں فیل ہوتی تھی اور بہت زیادہ وہ چیزیں. سوری, کال آ گئی تھی درمیان میں, تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگلی ویڈیو کے اندر ابھی میں گھر بھی پہنچ گیا ہوں, کال کے درمیان گھر بھی پہنچ گیا, تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا کہ ابا جی سے مجھے پہلی دفعہ مار کیوں پڑی تھی اور اس کی کیا وجہ تھی. تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر پھر آپ سے ڈسکس کریں گے اس چیز کو. تو ابھی فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پھر سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.